आज हम करेंगे कंक्वेस्ट ऑफ सिंध। ब्रिटिश सिंध को कैसे जीते, उन्होंने बंगाल जीत लिया, बिहार जीत लिया, मैसूर के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, हैदराबाद को जीत लिया, मराठा के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, पूना और बॉम्बे को जीत के ले गए। अब सिंध को कैसे जीतेंगे? सिंध पाकिस्तान के जो साउथ का एरिया वहाँ पे सिंध है। इन द 19th सेंचुरी इंग्लिश स्टार्टेड टू शो एन इंटरेस्ट इन सिंध। अब इंग्लिश इंटरेस्ट सिंध में दिखाना शुरू कर देते हैं। वहाँ वो ट्रेड तो ऑलरेडी अच्छा खासा कर रहे होते हैं, क्योंकि मुगल एम्पर ने उनको फरमान दिया होता है इन 6030 में कि आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन सिंध में पोर्ट होते हैं, क्योंकि सिंध का जो एरिया है वो ओशन से लगता है, तो वहाँ पे पोर्ट बहुत अच्छे होते हैं, जिससे वो ट्रेड बहुत अच्छा कर पाते हैं। वो सब कुछ कैप्चर करना चाहते हैं, अपना सुप्रीम कंट्रोल चाहते हैं। राइज ऑफ तलपुराज। अब सिंध का एरिया किन के अंडर होता है? तलपुरा अमीर के आने से पहले इन द 18th सेंचुरी, प्रायर टू द रूल ऑफ तलपुरा अमीर्स, सिंध वाज रूल्ड बाय क्लोरा चीफ। क्लोरा चीफ के अंडर होता है। इन 1758 इंग्लिश अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं थट्टा पे। क्या क्यों एस्टेब्लिश करते हैं? क्योंकि उनको जो गुलाम शाह क्लोरा प्रिंस होते हैं ना, उनको परवाना दे देते हैं कि आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो। ये तलपुरा अमीर के आने से पहले जो चीफ है, रूल कर रहे होते हैं सिंध में, क्लोरा चीफ, वो उनकी बात हो रही है। गुलाम शाह क्लोरा चीफ होते हैं, जिनके रिलेशनशिप इंग्लिश के साथ बहुत अच्छे होते हैं। इंग्लिश को बोलते कि आप फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लो थट्टा पे। इन 1761 जब गुलाम शाह के कोर्ट में एक इंग्लिश रेजिडेंस आता है, और वो बोलता है कि भाई आप सारे यूरोपियन को बाहर निकाल दो, कोई फ्रेंच नहीं रहना चाहिए, कोई डच नहीं, कोई और नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हम ही ब्रिटिश रहेंगे। तो वो वैसे ही करते हैं, सभी को बाहर निकाल देते हैं। ये एडवांटेज इंग्लिश को कब तक मिलती है? 1775 तक। लेकिन जब क्लोरा चीफ बदल जाते हैं, सरफराज खान आ जाते हैं, तो तब पॉसिबल ये नहीं हो पाता। वो इंग्लिश को इतना फायदा नहीं देते, वो इंग्लिश की फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। अब इन 1720 में जो एक ब्लूच ट्राइब होते हैं ना, जिनको तलपुराज बोलते हैं, अब आते हैं तलपुराज। पहले जो थे वो तलपुराज नहीं थे, वो क्लोरा चीफ रूल कर रहे थे सिंध पे। अब सिंध पे तलपुराज अमीर रूल करेंगे। ब्लूच ट्राइब को बोलते हैं तलपुराज। जो सिंध की ट्राइब होती है, जो पाकिस्तान के एरिया में रह रही ट्राइब होती है ब्लूच ट्राइब, वो पहाड़ियों से आती है और सिंध के एरिया में आती है। वो इतने अच्छे सोल्जर होते हैं, काफ़ी हार्ड लाइफ जी रहे होते हैं, तो जब वो सिंध के एरिया में आते हैं, वो अच्छा तरह से सेटल डाउन हो जाते हैं। और इन 1783 द तलपुराज अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर फतेह अली खान अपनी सुप्रीम होल्ड बना लेते हैं सिंध पे। और जो क्लोरा प्रिंस ऑलरेडी रूल कर रहे होते हैं ना सिंध पे, उनको बाहर भेज देते थे, एक्साइल कर देते हैं उनको, एक्साइल में भेज देते। और जो दुरानी मनार्क होता है, वो बोलते हैं कि भाई मीर फतेह अली खान ने तो अच्छी खासी जो होल्ड है अपनी सिंध में बना ली है, तो आप जो अपना जो भी आपने प्रॉफिट लिया है सिंध पे, आपने कैप्चर किया, वो आप टेरिटरी को बांटो अपने ब्रदर चार यार के साथ। ठीक है, मीर का ब्रदर होता है चार यार, आप उनके साथ बांटो। और जब मीर फतेह अली खां की डेथ हो जाती है 1800 में, चार यार डिवाइड कर लेते हैं सिंध को, और अपने आप को बोलते हैं अमीर और लॉर्ड ऑफ द सिंध। अब किनका राज आ गया? अमीर का। तलपुराज डायनेस्टी का रूल आ चुका था। अब ये अमीर अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहते हैं, जिसके लिए राजा ऑफ योधपुर से, अमरकोट किन से जीत लेते? राजा ऑफ योधपुर से। कराची चीफ ऑफ लूज से जीत लेते हैं। शिकारपुर और बुक्कर अफगान से जीत लेते हैं। तो अब देखिए, अब तलपुराज आए, उन्होंने आके कैसे कौन कौन सा एरिया किन किन से जीता, वो आप देख सकते हो। अब इंग्लिश कैसे आती है भाई? रूल पहले क्लोरा प्रिंस कर रहे होते हैं, फिर तलपुराज आते, इंग्लिश यहाँ कैसे आते हैं? ग्रेजुअल असेंडेंसी ओवर द सिंध। अब ये कॉमन बिलीव होता है 18th सेंचुरी में कि नेपोलियन टिप्पू सुल्तान के साथ कॉन्स्पायर करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को जीतने की कोशिश कर रहा है। तो इन 1799 लॉर्ड वेलेस्ली बोलते हैं कि भाई सिंध के साथ हमें काफ़ी जो कमर्शियल रिलेशन है, ट्रेड करना चाहते हैं, हम रिवाइव करना चाहते हैं, जो पहले कर रहे थे आपने बंद कर दिया था, हम अब ट्रेड करना चाहते हैं सिंध के साथ। लेकिन उनका रीजन कुछ और होता है ब्रिटिश का सिंध से के ट्रेड करने का। क्या होता है? क्योंकि वो टिप्पू सुल्तान, फ्रेंच और शाहजमन जो काबुल मनार्क होते हैं अफगानिस्तान के, उनको काउंटर करना चाहते हैं।
अब देखिए सिंध का एरिया एक ऐसा एरिया होता है, अगर अब देखिए कोई भी बाहर की फोर्स आती है, रशिया आता है, फ्रांस आता है, अगर अटैक करते हैं ना, वो इंडिया को तब जीतेगा जब वो अफगानिस्तान को जीतेगा, फिर पाकिस्तान को जीतेगा, उससे पहले वो इंडिया को जीत ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो काउंटरैक्ट करना चाहते हैं उन फोर्सेस को, सिंध को जीत के। अगर सिंध को जीत लेते तो पाकिस्तान कैप्चर कर लिया उन्होंने, पाकिस्तान को कैप्चर करने के बाद वो अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं। अगर अफगानिस्तान को ना भी करेंगे कैप्चर, तब भी वो अगर सिंध पे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आराम से उन फोर्सेस को काउंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट को टिप्पू सुल्तान उनकी हेल्प ले रहे होते हैं ऐसा। तो इसीलिए वो सिंध को बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ रिलेशन, जो कमर्शियल रिलेशन को रिवाइव करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उनका पर्पस कुछ और होता है कि जो फ्रेंच की ऑलियंस बन रही है, टिप्पू सुल्तान की, शाहजमन की, जो काबुल के मनार्क अफगानिस्तान में बैठे होते हैं ना, वो तीनों इकट्ठा हो रहे होते हैं। अगर काबुल में फ्रेंच आ जाते हैं तो वो आसानी से इंडिया में भी आ जाएंगे पाकिस्तान से, तो वो फ्रांस आने ही नहीं देते काबुल में, अफगानिस्तान में। तो वो नेगोशिएशन बार ओपन विद फतेह अली खान के साथ नेगोशिएशन करते हैं, बट जो फतेह अली खान होते हैं वो टिप्पू सुल्तान के इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं, और जो लोकल ट्रेडर होते हैं ना सिंध के, उनके अंदर ऐसी भावना होती है कि ये ब्रिटिश बहुत खराब लोग हैं, ये ऐसे है वैसे, हमें इन्हें सिंध में आने ही नहीं देना है। तो वो 1800 में क्या करते हैं, जो फतेह अली खान होते हैं वो ऑर्डर दे देते हैं ब्रिटिश को कि भाई आप 10 दिनों के अंदर अंदर हमारा सिंध छोड़ के चले जाइए, अदरवाइज हम आप पे अटैक करेंगे। यहाँ पे जो सिंध होता है उनकी, जो ब्रिटिश होते हैं उनकी काफ़ी बेइज्जती हो जाती है। अब ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप 1807 में क्या होता है, जो अलेक्जेंडर वन ऑफ रशिया और नेपोलियन बोनापार्ट वो अलायंस कर लेते हैं, अलायंस ऑफ तिलशिट, कि हम जाएंगे इंडिया पे अटैक करेंगे, इंडिया को जीतेंगे लैंड रूट के जरिए। तो ब्रिटिश अब बैरियर क्रिएट करना चाहते हैं। अगर इंग्लिश पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया जीत लेते तो वो एक बैरियर क्रिएट कर देंगे, अगर रशिया आएगा भी तो वो इंडिया पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, वो लॉर्ड मिंटो को भेजते हैं। वो लॉर्ड मिंटो 3 डेलीगेशन भेजते हैं, कौन कौन से, मेटकाफ को लाहौर भेजते हैं, लिप हिंस्टन को काबुल भेजते हैं, मेलकॉम को तेहरान भेजते हैं, और सिंध कौन जाता है, निकोलस स्मिथ सिंध जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे साथ डिफेंसिव अरेंजमेंट कर लो। सिंध को बोलते हैं क्योंकि आप पे रशिया अटैक करने वाला है और फ्रेंच भी अटैक करने वाला है, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, हम ही आपको बचाएंगे। आफ्टर नेगोशिएशन अमीर वो ट्रीटी साइन कर लेती हैं, जो इटरनल फ्रेंडशिप की ट्रीटी। इंग्लिश बोलते हैं ना कि हम आप पे रशिया अटैक करने वाला, आप पे फ्रेंच अटैक करने वाला है, तो दोनों साइड ट्रीटी साइन हो जाती है। और ट्रीटी में साइन क्या था वो हम पढ़ेंगे 1832 की ट्रीटी में, वो ट्रीटी में लिखा क्या होता है। अब ट्रीटी, अब जो अमीर होते हैं ना, अमीर बोलते हैं जो सिंध में रूल कर रहे थे तलपुराज अमीर्स, वो मान जाते हैं, उनको डर लगता है कहीं सच में ही रशिया और फ्रेंच हम पे अटैक ही ना करते, तो वो डर के में आके इंग्लिश के साथ ट्रीटी साइन कर लेते हैं। अब ट्रीटी में ये डिसाइड हो जाता है कि फ्रेंच को आप सिंध में तो एंटर नहीं करने दोगे। एक और आर्टिकल ऐड कर लेते ट्रीटी में कि आप अमेरिका को भी बाहर निकालोगी। और एक और चीज डिसाइड होती है कि जो मराठा, जब कॉन्फेडरेसी खत्म हुई थी 1818 में, जब जो हमारे कच्छ की साइड पे डिस्प्यूट चल रहा है ना बॉर्डर को लेके, आपको वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अमीर सब कुछ मान जाते, भाई आप हमें रशिया से बचा लो। अभी रशिया अटैक करने वाला तो था नहीं, फ्रेंच अटैक करने वाला तो था नहीं, अभी उसने क्या तो नहीं था। एक उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई इंग्लिश ने कि आप पे वो अटैक कर देंगे, वो अटैक कर देंगे, अमीर को प्रेशर में लाके उन्होंने ट्रीटी साइन करवाते गए। पहली जो ट्रीटी थी 1832 की साइन करवाई। विलियम बेंटिक कॉलोनल पोटंकर को भेजते हैं सिंध के अमीर के साथ आप ट्रीटी साइन कर लो जाके। उस ट्रीटी में क्या साइन होता है, ट्रीटी में ये साइन होता है कि आप हमें फ्री पैसेज दोगे सिंध से जाने आने के लिए, और उस पर कोई टैक्स नहीं हम देंगे। हमारे ट्रैवलर जाएंगे, हमारे इंग्लिश ट्रेडर भी जाएंगे, इंडस का हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम कोई भी वेपन्स नहीं रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये डिसाइड होती है कि कोई भी इंग्लिश मर्चेंट सिंध में सेटल डाउन नहीं होगा, उसके लिए पासपोर्ट वुड बी नीडेड फॉर द ट्रैवलर। तीसरा, अगर आप हमारे पे ज़्यादा टैरिफ लगाओगे, टैक्स लगाओगे, तो वो हम आपको कम करने पड़ेंगे। जो भी आप मिलिट्री हमारे पे कोई भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो आप कोई भी टैक्स नहीं लगाओगे, ठीक है। तीसरी चीज़, चौथी वो डिसाइड करते हैं इस ट्रीटी में, जो आपका कच्छ के रीजन में
जो लूटपाट मची हुई है ना, आप राजा ऑफ जोधपुर के साथ वर्क करो, उस रॉबर जो चल रहा है लूटपाट उसको कम करो। अब ऐसे देखो, ये ट्रीटी साइन कर ली, अब खुद ही सिंध का एरिया उन्होंने इंग्लिश को दे दिया, अमीर ने। क्यों दे दिया? क्योंकि उनको डर था कहीं रशिया हम पे अटैक ना कर दे, फ्रेंच हम पे अटैक ना कर दे, ये और ये इंग्लिश ही है जो हमें बचाएंगे। तो देखिए इन्होंने ट्रीटी साइन कर दी। अब इस ट्रीटी में क्या होता है, अब इन्होंने ट्रीटी तो साइन कर, अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जो गवर्नर जनरल होते हैं इंग्लिश के। उनको लगता है इन 1836 के, भाई सिंध के पर्सपेक्टिव से जब वो देखते हैं कि सिंध एक ऐसा एरिया है जिसे हम इंडिया सेव कर सकते हैं रशिया के इन्वेजन से, हम उसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं। अब जो रशिया का, फ्रांस का इन्वेजन था ना, वो अफगानिस्तान में बढ़ रहा था। अगर अफगानिस्तान में रशिया और फ्रांस आ जाता तो वो आसानी से पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया में आ जाते। इंग्लिश ऐसा चाहते नहीं थे। तो उनको ये मौका कब मिलता है कि सिंध को वो कैप्चर करें। रंजीत सिंह जो पंजाब के होते हैं, वो अफगान जो सिंध का, पाकिस्तान का रोजन एरिया को कैप्चर कर लेती है। अमीर इतने पावरफुल नहीं होते कि वो एरिया को बचा पाते रोजन को। तो ब्रिटिश अब अमीर के पास जाते हैं कि भाई आपका एरिया तो जीत भी लिया अब रंजीत सिंह ने, रोजन का एरिया आपने क्या किया, आप तो इतने वीक हो कि आप इस एरिया को ही नहीं बचा पाए। तो अगर आपके पे रशिया अटैक करेगा, फ्रेंच अटैक करोगे, तो आप क्या करोगे, हमारे साथ ट्रीटी कर लो साइन, हम आपको पंजाब से भी बचा देंगे अमीर रंजीत सिंह से, आप हमें रशिया और फ्रेंच से भी बचाएंगे। एक नई ट्रीटी साइन होती है। पटंगर को भेजते हैं सेंट टू हैदराबाद टू साइन अ न्यू ट्रीटी विद द अमीर। एंड ट्रीटी में ये बोला जाता है कि प्रोटेक्शन करेंगे हम। अब देखिए जो पहली ट्रीटी होती है वहां पे मिलिट्री अलाउड नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ इंटरवीन करते हैं। यहाँ पे मिलिट्री कैसे, ट्रीटी भी मिल जाएगी उनको सिंध की। देखिए क्या क्या एरिया देंगे इस ट्रीटी में। पटंगर वाज सेंट टू हैदराबाद, बोलते हैं अमीर को भी नई ट्रीटी साइन करूँ। ट्रीटी में ये होता है कि हम अपने ट्रूप्स भी रखेंगे, आप अपना एरिया भी दोगे, हमें पैसा भी दोगे, अगर आपको हमें चाहिए कि हम आपको प्रोटेक्ट करें बाहरी फोर्सों से, वो है वैसे ही करते बिल्कुल। अमीर इनिशियली तो रिफ्यूज करते, कभी हमें आपके साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं करते, लेकिन जब उनको लगता है कि हम पे अटैक होने वाला 1838 में, वो ट्रीटी साइन कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमें रंजीत सिंह से भी प्रोटेक्ट करना और आप अदर से भी प्रोटेक्ट करना जो भी हम पे अटैक करेंगे। और जो इंग्लिश उनको बोलते हैं कि भाई आप किसी की मदद नहीं लोगे, जो भी एक्सटर्नल स्टेट से आप उनकी हेल्प तो बिल्कुल नहीं लोगे, हम बैठे अगर आप पे कोई भी अटैक करता है हम आपको बचा लेंगे। तो वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो अब उन्होंने ट्रीटी साइन करने के लिए मान जाते हैं, और ट्रीटी जब मानते हैं तो इंग्लिश को इंटरवीन करने का मौका मिल जाता है। अमीर और सिख जो रंजीत सिंह और अमीर के बीच में इंटरवीन कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रांग होल्ड है वो सिंध पे बढ़ती जा रही है। अब जो ब्रिटिश है वो बोलता है कि हम सिंध को बचाएंगे, कोई भी अटैक करता, अगर पंजाब अटैक करता या रशिया फ्रेंच कोई भी अटैक करता, हम बचाएंगे सिंध को। तो अब देखिए धीरे धीरे जो ब्रिटिश जो सिंध था वो ब्रिटिश के अंडर आना शुरू हो गया। अब वो ट्रीटी भी साइन कर लेते हैं, ट्राइपरटाइट ट्रीटी ऑफ 1838। इसमें क्या होते हैं, अब अफगान में जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा होता है ना रशिया और फ्रेंच को, उसको काउंटर करने के लिए अब ब्रिटिश क्या करते हैं, चापलूसी करते। पहले तो रंजीत सिंह के पास जाते हैं कि भाई हम आप पे मेडिटेशन का काम करेंगे, हम आप पे लड़ाई नहीं होने देंगे अमीर और सिखों की, आप हमारे साथ ट्रीटी साइन करो। दूसरी तरफ वो शाह सुजा जो काबुल में जो बैठे होते हैं ना सिंध में, उनसे वो सवरेन राइट ले लेते हैं, उनको बोलते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे पंजाब से, हम आपको अब हमको ट्रिब्यूट दो, और ट्रिब्यूट का जो भी अमाउंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे कितना होगा, और उस ट्रिब्यूट को वो अफगान वार के लिए यूज करते हैं। अब ट्रीटी साइन कर लेती हैं जो सिंध एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस 1839। अब इस ट्रीटी में तो पूरा का पूरा अमीर ने सिंध दे ही दिया कि आप अपने ट्रूप भी रख सकते हो, हम अपना एरिया भी दे रहे हैं, आपको पैसा भी दे रहे हैं, आप जो भी करो हमें प्रोटेक्ट करो बस। तो कंपनी इंटेंडेड टू परस्यूट और कंपेल द अमीर टू पे द मनी, उनको कंपेल करते कि आप मनी दो हमें। जो आपने एक आर्टिकल रखा है ना कि हम बाय लैंड और रिवर के थ्रू इंग्लिश ट्रूप नहीं लेके जा सकते। देखो जो पहले ट्रिटी हुई थी वहां पे ट्रूप की कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ पे एक आर्टिकल था जो अमीर ने रखा था कि जो इंग्लिश ट्रूप है वो अपना
इंग्लिश अपने ट्रूप नहीं ले जा सकती, ना तो लैंड के थ्रू ना रिवर के थ्रू, वो ख़त्म कर देते हैं। अमीर बोलते हैं कि आप हमें बचाओ, हम कुछ भी करो, ट्रूप लेके आओ, कुछ भी करो, आप हमें सुपीरियर फोर्सेस से बचा दो। अमीर ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं 1839 में, जिसमें क्या होता है कि ब्रिटिश को वो क्या कर देते हैं, ब्रिटिश जो अपनी आर्मी शिकारपुर और बुकर पे स्टेशन कर देते हैं, और अमीर उनको 3 लाख रुपए भी देते हैं। देखो, एरिया भी दे दिया, पैसे भी दे दिए। तो अब क्यों देते हैं पैसे? क्योंकि जो ब्रिटिश बोलते हैं कि भाई हम, आप अपने ट्रूप लेके आ रहे हो, हमारा खर्चा हो रहा है, उनकी मेंटेनेंस के लिए आप हमें 3 लाख रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। पैसे भी दे दिए। अब स्टोर रूम दे देते हैं कराची पे कंपनी को, क्यों? मिलिट्री सप्लाईज के लिए। और जो भी टोल है इंडस पे आपने हम पे रखे थे ना, आप सब खत्म कर दो। देखो, सुप्रीम कंट्रोल होने जा रहा है। अब कैप्सुलेशन ऑफ सिंध। अब जब ब्रिटिश लड़ते अफगान वॉर, अफगान वॉर लड़ी किससे कहाँ, किस एरिया में लड़ी जाती है? सिंध की धरती पे लड़ी जाती है, जो अमीर को बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनको एक तो ये नहीं पसंद होता कि ये हमारी धरती पे लड़ाई लड़ रहे, उथल पुथल मच रही है। दूसरा, उनको ये लगता है कि ये ब्रिटिश ट्रूप हमारे एरिया में आ गई है। तो जब इंग्लिश हार जाते हैं ना अफगान वॉर में, अब इंग्लिश को थैंक करने की बजाय जो थे अमीर, उनका थैंक नहीं करने की बजाय उनमें गुस्सा होता है कि हम अफगान वॉर में हार गए, तो अब हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, तो जाते जाते एक ही एरिया कैप्चर कर ले, जो ये सिंध वाला एरिया है, क्योंकि सिंध के थ्रू ही वो अफगान के साथ लड़ाई लड़ते हैं। तो ये मौका उनको कब मिलता है? जब जो फ्रेंच जो हमारे अमीर होते हैं ना, सिंध के एरिया में बैठे होते हैं, उनमें बहुत गुस्सा होता है कि इंग्लिश लड़ाई में भी हार गए, हमारे एरिया में ट्रूप्स भी रख लिए इन्होंने, इतना हमारा लॉस किया, हमने अपनी टेरिटरी दी, पैसा दिया, इन्होंने क्या किया? तो इंग्लिश अब बोलते हैं कि भाई जो भी हमारा खर्चा हुआ है उसके लिए हमें और पैसा चाहिए, ऑयल चाहिए जो हमारे स्ट्रीमर ने यूज़ किया है। तो अब अमीर को बहुत गुस्सा आता है। अमीर बोलते कि हमारा थैंक करने की बजाय आप हमें हमसे और पेनल्टी मांग रहे हो, कंपनसेट कर रहे हो हमें। तो ऐसा कुछ करके जो अमीर होते हैं वो इंग्लिश पे अटैक करते हैं, जो इंग्लिश को चाहिए ही होता है। तो इंग्लिश उनको बुरी तरह से हरा देते हैं और उनको बाहर निकाल देते हैं सिंध से। जो देखो, अमीर का ही एरिया होता है सिंध, और अमीर को ही बाहर निकाल देते हैं सिंध से। और 1843 में गवर्नर जनरल एलिन ब्रो सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लेते हैं, और चार्ल्स नेपियर जो पहले गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। अब क्रिटिसिज्म क्यों होता है इस सिंध की वॉर का? सिंध की वॉर का क्रिटिसिज्म इसलिए होता है क्योंकि अब जो ब्रिटिश होते हैं वो हार तो खुद जाते हैं अफगान वॉर में, इतनी बेइज्जती होती है उनकी, उनका जो मान सम्मान वो कम हो जाता है, और जाते जाते कंपनसेट वो कैसे करते हैं? वो सिंध को ही कैप्चर कर लेते हैं। एक तो सिंध के लोगों ने उनकी हेल्प की, अफगान वॉर लड़ने के लिए अपना एरिया दिया, पैसे दिए, ट्रूप्स रखने के लिए दिए। तो दूसरी तरफ वो उस एरिया को ही जीत के ले जाते हैं, उनके साथ ही धोखा करके चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंध। कैसे आप देखो, उन्होंने बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया, मैसूर के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, हैदराबाद जीत लिया, और भी काफ़ी एरिया जीता था, मराठा के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अब सिंध जीत लिया। अब हमारा एक ही टॉपिक रहता है, वो पंजाब को कैसे जीतते हैं। जब पंजाब को जीत लेंगे तो सुप्रीम कंट्रोल हो जाएगा उनका इंडिया पे, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हम करेंगे कि अब कैसे रिवॉल्ट स्टार्ट होंगे, कैसे लोग इनके ब्रिटिश के से ना खुश होंगे और इनके अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे। अलग अलग रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।